कार्यकाल ठीक रहा जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर इस वक्त कोई दोनों हाथ या दोनों पैर वाले आदमी को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी निकल जाएगा, बिकॉज मोदी जी हैं। भाई मंदिरों का निर्माण भी किया गया। योगी जी ने मान लीजिए हर मंदिरों में 48 लाख 5 साल में देने की बात कही, उन्होंने वादा पूरे भी किए। तो विकास तो कहीं ना कहीं सब जगह चल ही रहा है। कि इस बार एक बार जनता किसका फिर से साथ देने जा रही है? निसंदेह इस बार भी भाजपा को ही साथ देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद से लगातार जो सियासी पारा है वो गर्म होता जा रहा है। हालांकि कानपुर की बात करें तो मौसम सुहावना है, बारिश हो रही है और लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और हम इस समय खड़े हुए हैं कानपुर के बनारसी टी स्टॉल पर। यहाँ पर करते हैं लोगों से बात चाय की चर्चा पर, और क्या है जनता के मन में, जनता के जहन में, तो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बनारसी टी स्टॉल के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, क्या माहौल है इस समय? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल है। भगवान राम आ चुके हैं अपने धाम पे, बहुत अच्छा माहौल है। तो आपने देखा इनका साफ तौर पर कहना है भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं, माहौल बहुत अच्छा है। कम शब्दों में उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि बहुत बढ़िया माहौल है और राम राज्य की ओर चल रहा है। वहीं हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर तमाम युवा बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कानपुर में दो सांसद हैं यहाँ पर, एक अकबरपुर लोकसभा और दूसरी कानपुर लोकसभा। तो बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके से पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा और तीसरी बार फिर से यहाँ पर अकबरपुर लोकसभा की बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले को यहाँ पर मौका मिला है। वहीं पर कानपुर की जो सीट है उस पर अभी मंथन जारी है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 10 साल में क्या कुछ लोगों को मिला, कितना विकास हुआ, लोगों के जहन में क्या है। भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम अनुराग सिंह चंदेल। अन्ना की ये जानना चाहेंगे कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की दो सांसद यहाँ कानपुर में, तीसरी बार यहाँ से फिर से सांसद उतर रहे हैं, जिसमें अकबरपुर से एक का नाम फाइनल हो गया है भोले जी का। कैसे देखते हैं भोले जी की बात करें तो कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल ठीक रहा जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और ये दूसरा टर्म हो रहा है। तीसरे टर्म की जो आगे इनकी वो रणनीति चल रही है, तो उन्होंने जो विकास किया है, जो पिछला 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, वो मोदी जी ने जो जनसंघ के समय में जो नारा दिया था, जो उनकी एक मतलब वो था, तो उन्होंने उस काम को पूरा किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक हो। तो जनता आज की जनता जो देख रही है वो मोदी जी को देख रही है। तो अब मोदी जी के काम को लेकर के भोले जी को जोड़ रहे हैं या भोले जी का भी काम अच्छा है? नहीं, अब नीचे के लोग तो काम करते ही हैं, जो ऊपर के जो गार्जियन होते हैं उनकी जो दिशा निर्देश होते हैं उस नेतृत्व में चलते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, चाहे भोले जी हों, मोदी जी हों, भाजपा हो, सब संगठित होकर सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं, देश के प्रति काम कर रहे हैं, समाज के प्रति काम कर रहे हैं। अगर नंबर देने की बात की जाए तो 10 में कितने नंबर देंगे? अकबरपुर लोकसभा के जो सांसद है मौजूदा, तीसरी बार फिर से मैदान में है, कितने नंबर देंगे उनके? 10 में 10 देंगे। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनकी अपनी सोच होगी, नई जनरेशन है, नए सपने हैं और नए भारत की जब बात होती है तो युवाओं का क्या कहना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से देखा जाए कानपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं जिसपे एक पे प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, देवेंद्र सिंह भोले, तीसरी बार टिकट दी गई है, 10 साल का कार्यकाल हो चुका है, कैसे देखते हैं? सर इनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा है और प्लस इस वक्त फिजा भी चल रही बीजेपी की। अगर इस वक्त कोई दोनों हाथ या दोनों पैर वाले आदमी को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी निकल जाएगा, बिकॉज मोदी जी हैं। तो मोदी जी का चेहरा काफ़ी है, आप किसी को भी खड़ा कर दें। इनफैक्ट अगर हम लोग 18+ हो चुके हैं, हम लोग भी खड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी निकल जाएंगे। मोदी जी है, अब देखना ये आने वाले 2.5 साल बाद जब उनका कार्यकाल खत्म होगा, हो सकता है 24 का चुनाव ये लड़े, तो उसका तो उनका रिटायरमेंट है। अब उसके बाद वो गद्दी में बैठेंगे या नहीं बैठते हैं, तो देखने के बाद ये है कि फिर ये चीज़ रहेगी कि नहीं। ये जो निकल रहे हैं हमारे साथ 10 साल से पिछले, जिनको हम लोगों ने जिताया है, ये आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अगर बात करें देवेंद्र सिंह भोले की तो 67 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी। कहा जा रहा था कि बीजेपी में इस बार उम्र दराज जो नेता हैं उनकी टिकट काटी जाएगी, लेकिन एक बार फिर से मौका दिया, तो उनकी जो कार्यशैली है उसको कैसे देखते हैं?
सर उनकी कार्यशैली तो सही है, अपने हिसाब से उन्होंने कार्य किया है जितनी उम्र है, लेकिन जो ज़माना आगे परिवर्तित हो रहा है, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी युवा आदमी को मौका देना चाहिए। जैसे कि अब उम्मीदवार के पद के उम्मीदवार थे अभिषेक सिंह सांघा जी, उनको लाना चाहिए था। मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है, ये एक अच्छे विकास की राह पे चलने का आगे प्रयत्न होता है इससे। बाकी और अगर ये लाया जा रहा है तो इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, बिकॉज मोदी जी बिग फेस है, तो उनकी बात को काटा भी नहीं जा सकता। जो कुछ होता है सब दिल्ली से चलता है, तो आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि युवाओं को एक बार मौका देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह भोले का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए यहाँ पर युवा दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कानपुर की बात करें, 2 लोकसभा सीट है यहाँ पर, और लगातार कानपुर एक महानगर है, औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। आज कानपुर के विकास की बात करें तो सांसद के तौर पर लगातार यहाँ बीजेपी के सांसद है, तीसरी बार यहाँ प्रत्याशी मैदान में है। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ और कितने नंबर देंगे कार्यकाल के लिए? विकास के तौर पे तो विकास तो हुआ ही भाई, मंदिरों का निर्माण भी किया गया। योगी जी ने मान लीजिए हर मंदिरों में 48 लाख 5 साल में देने की बात कही, उन्होंने वादा पूरे भी किए, तो विकास तो कहीं ना कहीं सब जगह चल ही रहा है। कानपुर को लेकर क्या कहेंगे? कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें, कानपुर स्मार्ट सिटी में आ जाता है, लेकिन कानपुर देहात को ग्रेटर कानपुर की कवायद चल रही है कि उसको ग्रेटर कानपुर की तरह बनाया जाएगा। कानपुर देहात कितना डेवलपमेंट हुआ, अकबरपुर लोकसभा का कितना विकास? अकबरपुर लोकसभा का कानपुर जो स्मार्ट सिटी वो भी कुछ ही साल में ही घोषित हुई है, तो धीमे धीमे विकास होगा, लेकिन जिस स्पीड से हो रहा है आने वाले तय समय में अच्छा विकास हो जाएगा। कितने नंबर देंगे देवेंद्र सिंह भोले जो सांसद हैं उनके कार्यकाल के लिए तीसरी बार मैदान? हम 5 नंबर देंगे 10 में से 5। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी उतर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? और जहाँ पर अगर बात करें तो अकबरपुर लोकसभा में तीसरी बार मौका दिया गया। देखिए, भाजपा के लिए जनता का विश्वास हो गया जब से मोदी जी बने, जो उन्होंने अपने एजेंडे में कहा, तो जो जन सामान्य चर्चा होती, जो कहते हैं वो कर देते हैं। भयमुक्त समाज, महिलाओं संरक्षण, जो पहले की पुलिस थी वो आज नहीं है। ये नहीं कि अपराधी थानों में बैठे हैं, तमाम बदलता हुआ भारत दिख रहा है। ये विश्वास पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो जब भाजपा के प्रति विश्वास जनता का उठ गया है, तो जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय दे देता है तो जनता मान लेती है कि प्रत्याशी सही होगा। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से लगातार बात करें अकबरपुर लोकसभा की और कानपुर की भी अगर बात करें, तो दोनों सीटों को किस तरीके से देखते हैं? क्या विकास हुआ और क्या जहन में है कि इस बार एक बार जनता किसका फिर से साथ देने जा रही है? देखिए, निसंदेह इस बार भी भाजपा को ही साथ देंगे, क्योंकि हम लोग शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है, तो हम लोग संकुचित विकास को ना देखते हुए हम राष्ट्रीय स्तर के भी जो विकास हो रहा है उनको भी हमारा ध्यान है कि जो मुद्दे बहुत सारी सरकारों ने आकर नहीं कर पाए थे वो भी उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो शायद हम लोग पूरी तरह से और सारी जनता भी एक तरफा वोट है मोदी जी के लिए, क्योंकि इस विकास को आगे बढ़ाना और इस गति को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सांसदों को जिताकर उनके हाथों को मजबूत करें। अगर व्यक्तिगत तौर पे सांसदों की बात की जाए, जो कानपुर के सांसद रहे हैं, यहाँ कानपुर की बात करें सत्यदेव पचौरी रहे हैं, अब देखना होगा कि किसको यहाँ पर प्रत्याशी उतारा जाता है। लेकिन अगर कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो लगातार तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले को उम्मीदवार बनाया। कैसा कार्यकाल रहा? जी, कार्यकाल निस्संदेह बहुत बढ़िया रहा उनका। 10 में 10 नंबर हैं। जो भी काम ऊपर से आया शीर्ष नेतृत्व उन्होंने उसको किया है, क्योंकि मॉनिटरिंग हमारे प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, तो इसमें निस्संदेह कोई भी ऐसी बात नहीं है जो काम ना हुआ। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं, जो लोग हैं कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यकाल से। यहाँ पर कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवा हैं और चाय पी रहे हैं और चाय पे चुस्कियाँ ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा कार्यकाल की बात हो रही है, लगातार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे कानपुर की सीटों को लेकर? मेरा ये कहना है कि शहर की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर होनी चाहिए। जैसे जेके कैंसर संस्थान है, वो जो है बदहाली मतलब है, तो उसका जो है अच्छा होना चाहिए। और बीमा अस्पताल के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। बीमा अस्पताल पांडु नगर में खंडर पर पड़ा हुआ है, जो 10 साल होने को है, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कुछ बदलाव देखते हैं पिछली सरकारों के बीच और इस सरकार जो मौजूदा 10 साल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है 60 साल दूसरे का कार्यकाल रहा,
इन 10 सालों में क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है? 10 सालों में सिर्फ जो है तब बदलाव हुआ है कि कुछ संस्थान जो है अच्छे हुए हैं, खाली बस कौशल विकास जो है उसमें नौकरियां, मतलब कि वो प्रशिक्षण तो ले सकते हैं लेकिन उसका आगे नौकरी नहीं मिल सकती उससे। जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने में ये कहा जा रहा था कि उम्र दराज जो सांसद है उनको इस बार टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन इस बार अगर बात करें अकबरपुर लोकसभा में तो देवेंद्र सिंह भोले, जिनकी उम्र 67 साल है, एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया। क्या देखते हैं उनके कार्यकाल? देखिए, इस समय सांसदों का जो कार्यकाल है या जो भी उन्होंने विकास कार्य कराए हैं वो सब हो गया सेकेंडरी। सीधा सीधा हिंदुत्व, राम मंदिर, इसका इतना असर है कि इसके आगे विकास के सारे एजेंडे फेल हैं, मेरा तो ये मानना है। और रही भोले जी के कार्यकाल की बात, तो बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, हर एक के लिए खड़े रहते हैं, काम कराते हैं अपने क्षेत्र में। मेरी नज़र में उनका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है और ये एक उचित कदम है कि भोले को प्रत्याशी बनाया गया है। ये माना जाए कि मोदी जी की जो गारंटी है वो जनता के सिर चढ़ बोल रही है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि इन्होंने जो कैंडिडेट फील्ड किए, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो ये एक फियर साइकोसिस में जी रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा सा भयभीत से लग रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के कहीं नाम ही नहीं था, हेमा मालिनी का बिल्कुल तय मान चुके थे कि इनका कट जाएगा, साक्षी महाराज बिल्कुल 100% तक ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग भोले। और इस तरह के जो कैंडिडेट उन्होंने फील्ड कराए हैं, तो इस विश्वास के साथ कि चलो इनको हम अगर रिपीट करते हैं तो इनका कुछ अपना बेस है तो ये कुछ कर लेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट गठबंधन का, जैसे भोले के मुकाबले राजा रामपाल आ गए, ये 2 बार के सांसद रहे, 1 बार के विधायक भी रहे, और बैकवर्ड लॉबी का इनका मतलब अच्छा खासा वोट है, पाल समाज का बढ़िया वोट है, हर विधानसभा सीट पर ये करारी टक्कर देने की स्थिति में है। तो इस बार जो अकबरपुर का चुनाव पिछली बार 3.25 लाख से भोले जीते थे, इस बार थोड़ी सी लड़ाई दिखेगी। जीत हार किसके पक्ष में जाए इस पर मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लगातार विकास की बात हो रही है, विकास ही एक बार फिर से हावी है, जनता जागरूक है, समझदार है और निश्चित तौर पर जो विकास करेगा वही राज करेगा। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कानपुर की 2 लोकसभा सीट हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की जीत केंद्र की जो सरकार है उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है, तो ऐसे में देवेंद्र सिंह भोले की सीट क्लियर हो गई है, उनको टिकट दे दी जा रही है। कानपुर में अभी मंथन चल रहा है, क्या कैसे देखते हैं बीजेपी के कार्यकाल? बीजेपी का कार्यकाल भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल है। मोदी जी ने जो काम किए हैं आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, जो पब्लिक अंतिम पायदान पे थी, उन्होंने अगर राम मंदिर बनवाया है तो गरीबों के लिए घर भी बनवाया है। अगर उन्होंने एयरपोर्ट बनवाए हैं तो गलियों में, गांवों के नाली, छोटी छोटी सड़कें भी बनवाई हैं उन्होंने। मोदी जी सर्व समाज का ध्यान रख करके कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई समाज अछूता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो गौरव हासिल किया है पूरे विश्व में, आज भारत के तरफ पूरा विश्व देखता है कि भारत किस तरीके से अपने पुरातन काल को प्राप्त कर रहा है, गौरव को प्राप्त कर रहा है, विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर है। जैसा कि आपने बताया कि भारत विश्व गुरु बनने के पद पर अग्रसर है, ऐसे में अगर कानपुर के माहौल की बात की जाए, क्या माहौल है इस बार, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कानपुर का माहौल हमेशा सार्थक रहा है, अच्छा रहा है। कानपुर तो गणेश शंकर विद्यार्थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है। कानपुर ने तमाम मैसेज दिए हैं। कानपुर में हमारा बिठूर है, पुरातन, स्नातक, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व में एक संदेश देता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानपुर में विशेष ध्यान दिया है। हमारे यहाँ देखिए, मेट्रो लगभग 1 चरण पूरा होने वाला है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए कॉरिडोर बन रहे हैं, लखनऊ कानपुर हाईवे बड़ी तेज़ी से बन रहा है, तो ये कानपुर का भी विकास हो रहा है। और रही जनप्रतिनिधि की बात आप करते हैं तो वो संगठन का निर्णय होता है। संगठन जिसे चाहेगा,
जिसे उचित समझेगा वो हमारे बीच आएगा, और वो भी कोई ना कोई वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। कार्यकाल कैसा रहा? जो मौजूदा सांसद हैं उनका कार्यकाल आखिरी बहुत अच्छा रहा। सभी प्रयास करते हैं पूरा अपना 100% देने का। हमारे सांसद जी ने भी अपना 100% दिया है। निश्चित ही अच्छा कार्यकाल रहा है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर 100% 8 नंबर दूंगा। उन्होंने जो भी काम, कोई भी कार्यकर्ता जाता रहा है उनकी बात वो सुनते रहे हैं, पार्टी के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति 100% अपना नहीं दे सकता है। हमारे सांसद जी ने अपना जितना उनका प्रयास रहा, जितने जो भी पार्टी की गतिविधियां रही, जो पार्टी का फंड रहा, विकास का काम रहा, वो करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्हें अनुभव है संगठन का, हमारे यहाँ के बहुत पुराने तमाम दायित्वों का निर्वहन किया है। अच्छे सांसद हैं। क्या कहेंगे भैया इस बार जिस तरीके से अकबरपुर लोकसभा जो प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बोले को तीसरी बार मौका दिया गया है, क्या कहेंगे इस बार? क्या बोलती है कानपुर की जनता, क्या है मन में इस बार? देखिए, जो संगठन निर्णय लेता है वो इस आधार पे लेता है कि कौन प्रत्याशी के खिलाफ शिकायतें नहीं है। देवेंद्र सिंह भोले जी के खिलाफ कोई शिकायतें नहीं रही। उन्होंने हर समाज के व्यक्ति का साथ दिया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि सरकार विरोधी हो, सरकार की छवि को खराब करे। इसलिए उनको ये टिकट दी गई है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस भी शख्स को कानपुर की सीट मिलेगी, हम लोगों की उम्मीद है कि वो इसी तरीके कार्य करेगा, हम लोगों के बीच में रहेगा, हम लोगों का साथ देगा, सारी जनता का, और सरकार की इमेज को, छवि को धूमिल नहीं करेगा। क्या इस बार बदलाव देखा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है आपको, एक बार फिर से सांसद देखने को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जीतेगा। हाँ, अब प्रत्याशी में बदलाव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने देखा, हमने लगातार इस चाय की चौपाल के माध्यम से लोगों से उनकी कीमती राय ली। लगातार जो लोग हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास जिसने किया है और अभी तक का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास किया है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम? सर इमरजेंसी है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की है। हमारे साथ 2 बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बेहद ज़रूरी है ये जानना कि कानपुर की जनता के मन में आखिर क्या है। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनका पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से कानपुर की बात करें, लगातार सांसदी के चुनाव के 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो गया, तीसरी बार प्रत्याशी मैदान में है। कैसा कार्यकाल रहा 10 साल? सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बताए ना कि वो जो कमी है वो केवल न्यायपालिका सुधार, थोड़ा भ्रष्टाचार की तरह। आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे में बुजुर्गों के लिए किस तरह की सहूलियत है? क्या लगता है पहले में सुधार आया है? पुलिस अब आपकी सुनती है? नहीं, पुलिस तो वैसे ही है। पुलिस क्या सुधार आया है पिछले 10 साल? पुलिस का कोई सुधार नहीं। बाकी न्यायपालिका में सुधार नहीं तो पुलिस में क्या होगा? अगर सरकार का जो कार्यकाल रहा हम उसको न्यायपालिका में हैं। अच्छा। आज भी आप न्यायपालिका में हैं। अगर सरकार की बात करें, कानपुर की बात करें, तो कानपुर में के विकास को लेकर के अगर आपसे जानना चाहें तो कानपुर में किस तरह का विकास हुआ, कितने सहमत हैं आप? नहीं, वो विकास तो हुआ, ठीक है, विकास तो हो भी रहा है। क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, नहीं, बदलाव है, बदलाव क्यों नहीं है? आज कम से कम आदमी चल पा रहा है, दुनिया भर की सब राजनीति ये सब बंद है, बहुत बदलाव है। बदलाव क्यों नहीं? अरे भाई, आदमी चल तो ले रहा सड़क पर, चलना मुश्किल था। क्यों चलना मुश्किल था, क्या लगता है? अरे शासन इसमें सख्त है। ये ठीक, बिल्कुल ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं, काम बढ़िया है। तो हमने लगातार इस चौपाल के माध्यम से जन जन की जो आवाज़ है उसको
लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और लगातार हमने लोगों से बात की है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पिछले अगर 10 साल की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो आवाम है, कानपुर की जो जनता है, कानपुर लोकसभा सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट के जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यकाल को लेकर लोग निश्चित तौर पर यहाँ पर सहमत दिखाई पड़ते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से विकास की बात है, चाहे वो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, सभी को कहीं ना कहीं सुरक्षा का यहाँ पर भरोसा मिला है। यह पहले देखने को नहीं मिलता था। वहीं पर कई एक्सप्रेस वे बने हैं, कानपुर में मेट्रो आई है, तो तमाम जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जो यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। कानपुर से सहयोगी आरिफ खान के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।